इटली की एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको प्रोसेस क्या रहता है, कहाँ पर आपको दिल्ली में जाना पड़ता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना पासपोर्ट अभी सबमिट करके आया हूँ वीज़ा के लिए। और वीज़ा आपका लग के कितने दिन में आ सकता है और उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसके अंदर आपको जाओगे तो आपको कहाँ पर क्या टोकन वगैरह कटवाने पड़ते हैं, आपको फ़ीस कहाँ जमा करवानी पड़ती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इटली से रिलेटेड सारे वीडियो जो भी डिटेल में वीडियो हैं वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हो, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वीएफएस सेंटर में। वो मिलता कैसे है, देखो आपको प्रोसेस बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको करना पड़ता है एक VFSMIOOT.com करके एक वेबसाइट होती है, उस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको जा करके और अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। कैप्चा वगैरह लगा करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपकी आईडी बन जाती है। VFSMIOOT करके एक वो होती है वेबसाइट, उस पर आपका आईडी पासवर्ड सब कुछ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यूज़र नेम और जो पासवर्ड है ना, वो एक अलग से आता है और वो आपके ईमेल एड्रेस पे आता है जब भी आपका वो वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में जब भी आपने वो वेरीफाई कर लिया ना, उसके बाद में आपको करना पड़ता है अपना नुलावस्था का नंबर, ठीक है। सबसे पहले नुलावस्था का नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट के नंबर, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो जो PDF में होनी चाहिए, जो दोनों तरफ की होनी चाहिए। और आपका जो नुलावस्था होता है उसके 3 कॉपी होती हैं, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है वहाँ पे। और आपका जो इशुएंस डेट है, मतलब कब इश्यू हुआ था आपका जो नुलावस्था होता है, नुलावस्था के ऊपर ही आपका डेट लिखा होता है। वो सब कुछ जब आप लगा दोगे ना, उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, मतलब अपॉइंटमेंट सबमिट हो चुका है VFS सेंटर के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से डेट देंगे। जब भी आपका डेट आ जाएगा ना, उस पर पहले तो आपका वेरीफाई लिख करके आएगा, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखा है आएगा पेमेंट का लिंक होता है ना, वो पे नाउ करके आएगा, पे नाउ। तो उस पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक करते ही आपको जो आपका पूछेगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट करोगे ना, तो या तो आप UPI से कर सकते हो, या फिर कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे कर सकते हो, या फिर और भी एक नेट बैंकिंग का तरीका होता है, उससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तीनों तरीके से जब भी आपका पेमेंट डन हो जाता है ना, उसके 10-15 मिनट के बाद में आपको स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है। स्लॉट जब का आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आपके ईमेल एड्रेस और आपके मोबाइल नंबर पर वो एक ईमेल भेज दिया जाता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस पे आपका मेल भेज दिया जाता है कि आपका इस तारीख का अपॉइंटमेंट है और आपको इस तारीख को अपने जो VFS सेंटर है वहाँ पर इतने बजे पहुँचना है। जैसे 11 बजे पहुँचना, 12 बजे पहुँचना, 10 बजे, 8 बजे पहुँचना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप उसमें जाओगे VFS सेंटर में, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है कनॉट प्लेस में, ठीक है। कनॉट प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है, पहले वहाँ उसके अंदर ही हुआ करता था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है। जो उसकी पिछले वाली गली है ना, जब आप घूम करके आओगे धौला कुआं के लिए, तब आप उस गली में आना पड़ता है आपको, ठीक है। आप अगर राजस्थान से जा रहे हो, आप अगर हरियाणा से जा रहे हो, तो आपको किधर जाना पड़ता है सबसे पहले आप धौला कुआं उतरो। वहाँ का मेट्रो स्टेशन से आपको कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन का एक वहाँ पर टिकट लेना है और वहाँ पर उतर जाना है मेट्रो स्टेशन के अंदर। फिर आपको ऊपर चढ़ करके आओगे, फिर आप उसके अंदर से जा करके शायद 400 या 300 मीटर होगा, 500 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उधर से घूम करके आपको उस वाले राउंड से आना पड़ता है और उसके पीछे आना पड़ता है। जिधर आप वापस धौला कुआं के पास जा रहे हो ना, उधर जाना पड़ता है। और थोड़ी सी दूर में आपको VFS सेंटर एक नाम लिख करके आ जाएगा, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर जा करके आपको सबसे पहले जब आप पहुँचोगे ना, तो उसके आपका टाइम मान लीजिए 11 बजे का है, तो आपको 10:30 बजे अंदर पहुँच जाना है, ठीक है। आपको एंट्री करवा लोगे। लेकिन एक चीज़ का वहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है आपको कि जब आपका अपॉइंटमेंट है, तो एक पीछे वो एक इंश्योरेंस का करते हैं 1900 1950 रुपये का। भाई मत करवाना 1950 रुपये में मतलब में ख़राब हो जाएंगे आपके, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें।
करवाना चाहते हो तो करवा भी सकते हो। उसमें इंश्योरेंस ये होता है कि आपका अगर फ़्लाइट मिस हो जाता है तो आपको रिफ़ंड मिल सकता है, कैंसिलेशन वगैरह हो सकता है आपका, और ये सब कुछ होता है। आपको अगर चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपको इंजरी हो जाती है, तो आपका ना जो इंश्योरेंस होता है ना 1950 रुपये का, वो आपका काम करेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है, तो वो आपको नहीं करवाना भाई। मैंने बेमतलब में करवा लिया, मैंने पहले ही करवाया हुआ था मैंने ई मित्र से करवा लिया था वो। तो उसमें आपको देखो, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको आधे घंटे पहले अंदर जाना है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। आपको एक तो नुल अवस्था लेकर के जाना होता है, ठीक है। नुल अवस्था वर्क परमिट होते हैं ना, जिसकी 3 आईडी होती हैं, वो तीनों आईडी लेकर के जाना पड़ता है। सी टैग होता है, वो लेके जाना पड़ता है। आपके पासपोर्ट की फ़ोटो को भी लेकर जाना पड़ता है। आपका पासपोर्ट ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ता है। अगर आपके पास में आपने रिन्यू करवाया है तो आप दोनों पासपोर्ट लेकर के जाओ। और आपका जो क्योंकि वो दूसरा वाला पासपोर्ट भी मांग सकते हैं, तो आपका एक और आईडी होता है, मालिक का आईडी होता है। मालिक का आईडी होता है, वो आपको लेकर के जाना पड़ता है अंदर। एक तो आईडी होता है, एक तीसरा सैनिटारिया होता है, वो दोनों लगा करके एक मालिक का आईडी भेज देगा, वो आपको लेकर के जाना पड़ता है अंदर। आपके अपॉइंटमेंट की स्लिप होती है, वो आपको ऊपर लगा करके रखनी पड़ती है, वो लेकर जानी पड़ती है। और उसमें आप रंगीन निकलवा लोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। और तीसरा होता है आपको एक अलॉज जो होता है, जैसे अकोमोडेशन होता है ना, वो अकोमोडेशन का एक पेज आपको लेकर के जाना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ता है। एक मालिक का आपको बुला रहा ना, उसका डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है, वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है, वो भी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल जैसी बना लेनी पड़ती है, ठीक है। आप अंदर जाओगे, आपका इटली का है ना, तो आपको बाहर फ़ोटो वगैरह खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर ही वो खींच देगा। तो उधर आपको पहले नीचे आप जाओगे, फिर ठीक है। जो बेसमेंट है, शायद ग्राउंड फ्लोर है, हाँ ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आपको जाना है अंदर। पहले आपको एंट्री हो जाती है, बाहर एंट्री कर देता है वो कि हाँ ये बंदा आ चुका है और इसका अपॉइंटमेंट था इतने बजे डेट का। तो 15-20 मिनट पहले वो आपको अंदर एंट्री करवा देगा। आपको अंदर बैग के क्या क्या नहीं ले जाने दिया जाएगा। आपको ट्रिमर नहीं ले जाने दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ नहीं ले जाने दी जाएगी। अगर आप वो ले करके जाओगे ना, तो आपको अंदर से आपको बाहर भेज दिया जाएगा और वो बोलेंगे कि है ना आपको ये अलाउ नहीं है अंदर। और ये है ना, आप या तो आपको कोई दोस्त बाहर खड़ा हुआ उसको दे दो, या फिर है ना पीछे वो जो काउंटर होता है उसमें जमा करवा दो। तो आपको उधर अगर जमा करवाने जाओगे 300 रुपये ले लेंगे भाई वो। इससे अच्छा आप उसको घर पे ही छोड़ के आ जाओ। जो पेन ड्राइव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, कैमरा हो गया, वही अंदर नहीं ले जाने देंगे, मत ले करके जाना। अगर ले करके जाओगे तो 300 रुपये आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आप अगर सही सलामत अंदर चले गए, उसके बाद में आपको करना है टोकन कटवाना है, ठीक है। वहाँ से टोकन कटवाना है। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आपको वो पीछे खड़ा कर देंगे लाइन में, उधर से आपको अपने आप टोकन ला करके दे देंगे, उधर आप टोकन ले लेना, ठीक है। आपका कितने नंबर का टोकन है, फिर आपको ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर याद रखना, फर्स्ट फ्लोर। और देखो ऐसे जाओगे ना आप, उसमें जब लगे होते हैं, एक लिफ्ट इस साइड में होती है, लेफ़्ट साइड में एक लिफ्ट होती है आपके राइट साइड में। आपको राइट साइड वाली लिफ्ट से जाना है और उसमें आपको फर्स्ट फ्लोर वाला बटन दबा देना है और फिर आपको अंदर चले जाना है और फर्स्ट फ्लोर पे उतर जाना है, ठीक है। ऊपर चढ़ के जाओगे ना तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप जाओगे, फिर आपको बड़ी बड़ी एलसीडी लगी होती हैं, 3-4 एलसीडी लगी होती हैं, उसमें टोकन नंबर और आपका किस नंबर पे आपको जाना है, किस काउंटर पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको वो शो होते रहेगा, उस डिस्प्ले में आपको शो होते रहेगा, ठीक है। उस डिस्प्ले में आपको जब भी शो होते रहेगा, जैसे ही आपका नंबर आता है, जिस काउंटर पे आपको जाना है उसी काउंटर पे आप चले जाओ, ठीक है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 5-4 नंबर पे, 6 नंबर पे, ठीक है। हमारा तो 1-2 नंबर पे, 2-3 नंबर पे आया था, ठीक है। 3 नंबर पे था। 3 नंबर पे मैंने उसको अपना फाइल वगैरह सब कुछ दिखा दिया था। एक फॉर्म होता है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगाने पड़ते हैं। देखो ये तो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए थे, उसके बाद में आपको और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वो फॉर्म होता है VFS का, जो वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म होता है ना, वो भी आपको लेकर के जाना पड़ता है। वो कैसे आप करवाओगे, आप है ना ई मित्र वाला जो होता है ना, आपके पास में जो ई मित्र वाला होता है वो आपका सब कुछ कर देगा, ठीक है। जो भी जानकार होता है, जान पहचान वाला होता है, वो सब कुछ कर देगा आपको। वो फॉर्म है ना आपको प्रिंट में भरवाना है, प्रिंट में लिख करके नहीं भरना है, प्रिंट में भरना है।
और प्रिंट वाले में भर के आपको मतलब ऐसे बॉक्स से बने होते हैं, उसमें टिक कर दो, ये इसमें टिक कर दो, आपका नाम लिखना पड़ता है, आपके पापा का नंबर है या फिर आपके घर वालों का नंबर या फिर आपका कोई भी जानकार है तो आपके जो आपका पास वाला है उसका नंबर आपको एक नंबर लिखना है, अल्टरनेट नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर, और एक आपका खुद का नंबर लिखना है, आपका ईमेल आईडी लिखना है उस फॉर्म के नीचे जस्ट, और फिर है ना आपका सिग्नेचर होते हैं 2-3 जगह पे आपको साइन करना पड़ता है। फिर है ना वो आपसे पूछेगा, लास्ट में आपको वेरिफिकेशन होगा कि आपको वेरीफाई करना होगा कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, आपका नाम क्या है, आपका पापा का नाम क्या है, सब कुछ पूछेगा और 2-3 सवाल पूछ सकता है। फिर वो जो लास्ट में आता है ना, काला कोट पहन के आएगा भाई, वो साइन कर देगा ना, उसके बाद में वो बोलेगा कि आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपको 2-3 बार बिठा करके रखा जाएगा वहाँ पे। ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, 20-25 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। अगर भीड़ होती है तो 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन भीड़ तो थी नहीं उस टाइम पे, फास्ट हो रहा था थोड़ा काम, तो इतना टाइम लगता है। लगभग 2 से ढाई घंटे लगे थे भाई मुझे अंदर जा कर के प्रोसेस करवाने में। फिर वो बोलेंगे कि आप जा सकते हो, और इधर कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि आप चाय पीना चाहते हो, आप कॉफ़ी पीना चाहते हो, आप बिस्किट वगैरह खाना चाहते हो तो उधर ही वो मिल जाता है। और आपको फ़ीस भी है ना, वो जो 3 नंबर काउंटर होता है ना, वो बता देगा कि ये आपको स्लिप निकाल करके दे देगा। तो उस स्लिप से आप जब इस वाले दूसरे काउंटर पे जाओगे, उसके जस्ट बगल में होता है वो काउंटर, उस काउंटर पे जब आप जाते हो ना तो आपको एक फ़ीस जमा करवानी पड़ती है 17,125 रुपये की। ठीक है, उसमें आपका डिलीवरी भी होता है। पहले वो पूछेगा आपसे कि अगर आपके जो एड्रेस आपने दिया है ना, वो उस पर अगर अवेलेबल होगी डिलीवरी, अगर वो डिलीवरी वहाँ पर कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, तो वो आपको बोल देगा कि हाँ यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको अल्टरनेट एक एड्रेस देना पड़ेगा। वो एड्रेस जब आप देते हो तो उसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ता है इस वाले काउंटर पे। उस वाले काउंटर पे जो पास में होता है, उसके बगल में एक काउंटर है, वो बता देगा, पेमेंट काउंटर ऊपर लिखा होता है, भुगतान काउंटर। ठीक है, वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करना है 17,125 रुपये का। वहाँ पे एक स्लिप निकाल करके और वो उस पर पेमेंट की जो पेड होता है, पेड की मोहर लगा देगा। फिर है ना वो आप तीसरे काउंटर पे जाओगे, उस पर भी वो एक कुछ मोहर वगैरह और लगाएगा और एक पर्ची फाड़ करके वहाँ पे रख लेगा। ठीक है, कि पेमेंट हो चुका है, और वो लिख भी देगा कि हाँ पेमेंट हो चुका है। ठीक है, और खुले पैसे लेकर के जाना भाई। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो खुले पैसे लेकर के जाना। 16,125 रुपये, 20-25 रुपये ये खुले लेकर के जाना मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जब पैसे रख लेते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है, और 20-25 रुपये खा ही जाता है, वो देता ही नहीं है वापस। तो ये 20-25 रुपये आप खुले लेकर के जाना। और जब भी आपका पेमेंट हो जाता है, फिर लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होता है, वो वेरिफिकेशन पे साइन कर देगा और फिर आप घर पे जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये था लंबा चौड़ा प्रोसेस, तो इतना नहीं है लेकिन ठीक ठाक सा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपका लगेगा जब भी आप VFS सेंटर में जाओगे, और उसमें आपको जो आपने मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस दिया है ना, उस पर आपका मैसेज आते रहेगा। पहले तो आपका पहला मैसेज आएगा कि हाँ सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, और VFS सेंटर पे फिर वहाँ से डिस्पैच का मैसेज आएगा कि यहाँ से डिस्पैच हो चुका है और वहाँ पर पहुँच चुका है, जो ऑपरेशन सेंटर होता है ना वहाँ पर पहुँच चुका है। और ऑपरेशन सेंटर से निकल करके और जो एम्बेसी होती है ना, जो न्यू दिल्ली की, जो इटली की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है, वहाँ पर पहुँचने का मैसेज आएगा। और फिर उसके बाद में मैसेज आएगा कि आपका ना डिस्पैच हो चुका है, वीज़ा लग करके, और वीज़ा इज़ अप्रूव्ड ऐसे करके, और वीज़ा लग चुका है। और 10 से 15 दिन का मेरे हिसाब से टाइम रहता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 2 महीने होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद में आपका जब वीज़ा लग करके आ जाता है, फिर टिकट बनवाओ और इटली चले जाओ भाई। यही प्रोसेस होता है भाई VFS सेंटर का, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिन लोगों ने VFS के लिए अप्लाई किया, मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों ने वीज़ा लगवाना चाहते हैं इटली का, 9 महीने वाला, 1 साल वाला है, कोई भी। हाँ, एक प्रोसेस और रहता है जब वो आप वेरिफिकेशन करते हैं ना वो लोग, उससे पहले एक प्रोसेस और रहता है कि आपके फिंगरप्रिंट लगवाते हैं वो। इससे उंगली के 4 लगवाएंगे, फिर जो राइट वाली उंगली होती है उसके 4 लगवाएंगे, फिर दोनों अंगूठे आपको एक साथ लगाने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो आप पहले अपने उसको साफ़ करके और बढ़िया से और फिर लगाना वहाँ पे, ताकि आपका जो आगे का प्रॉब्लम ना हो। और आपका फ़ोटो भी शायद लिया जाता है आपके रेटिना का वहाँ पे।
तो ये प्रोसेस होता है भाई, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। तो यही सारे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ जो इटली से रिलेटेड। और मिलते हैं आपसे भाई अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।